हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। देखिए, बहुत से बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स कंफ्यूज रहते हैं और उनकी कंफ्यूजन ये होती है कि वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर तो करना चाहते हैं, इनकॉर्पोरेट तो करना चाहते हैं, बट उनको उसको रजिस्टर करने के बाद जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस है वो क्या क्या रहेंगे, किस टाइम पीरियड में करने पड़ेंगे, इसके ऊपर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती और इसकी वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के बाद, इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो सबसे पहला कंप्लायंस है वो है बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज। जी हाँ फ्रेंड्स, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी और उसमें वो सारे जरूरी बिजनेस और एजेंडाज पे उनको डिस्कशन करके अप्रूव करना पड़ेगा जो भी रेलेवेंट है। फ्रेंड्स, जो दूसरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस है वो है हैविंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज। फ्रेंड्स, एक कंपनी को रजिस्टर करते ही उसका 30 डेज में एक बिजनेस एड्रेस रजिस्टर हो जाना चाहिए MCA की वेबसाइट पर। और ये बात जो है फ्रेंड्स, इंडियन कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, वो एक प्रॉपरली रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जो कि कैपेबल होना चाहिए सारी की सारी नोटिफिकेशंस या फिर कोई इंटीमेशन अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आनी हो। फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक कमर्शियल बिजनेस ही होना चाहिए, वो एड्रेस आपके घर का भी हो सकता है, पर बशर्ते उसका एड्रेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। और अगर वहाँ गवर्नमेंट कोई इंटीमेशन भेजना चाहे, कोई नोटिस भेजना चाहे या कोई लेटर भेजना चाहे तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस कैपेबल होना चाहिए उसे रिसीव करने का। फ्रेंड्स, जो तीसरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑडिटर मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। फ्रेंड्स, ये कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के बाद विद इन 30 डेज मैंडेटरीली एक ऑडिटर अपॉइंट करना होगा। और अगर विद इन 30 डेज ऑडिटर अपॉइंट वो लोग नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट 90 डेज में शेयर होल्डर्स एक मीटिंग कन्वीन करके ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, जो फोर्थ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस है वो है इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट विद इन 60 डेज। जी हाँ फ्रेंड्स, शेयर सर्टिफिकेट होता है कि अगर सपोज कीजिए आपने एक कंपनी रजिस्टर करी और आपने उसमें एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो वो कंपनी जो है आपको उसका प्रूफ देगी और उस प्रूफ को बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। तो ये फ्रेंड्स, जो कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का टाइम होता है वो 60 डेज होता है। विद इन 60 डेज एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट होते ही जो भी उसके इनिशियल सब्सक्राइबर्स रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंस है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए फ्रेंड्स, आप सपोज कीजिए आपने कंपनी में एक फिक्स इन्वेस्टमेंट डाली 50,000 रुपए की, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट जो है फ्रेंड्स कंपनी के बैंक अकाउंट में डालनी पड़ेगी, करंट अकाउंट में, वो आप अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट से डालेंगे। और फ्रेंड्स, सपोज कीजिए अगर एक कंपनी में 2 शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि वो कंपनी 2 शेयर होल्डर से बनी है और उन लोगों ने कंपनी में 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस कंपनी की करंट अकाउंट स्टेटमेंट जो है ROC के पास फाइल होती है। उसको फाइल करने का टाइम फ्रेंड्स 180 डेज का होता है और वो स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स 180 डेज में उस कंपनी को ROC को फाइल करनी ही करनी है। अगर ये स्टेटमेंट विद इन 180 डेज फाइल नहीं होती तो कंपनीज एक्ट ने काफ़ी ज़्यादा पावर्स दे दी हैं ROC को कंपनी स्ट्राइक ऑफ करने की। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इनिशियल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस जो कि एक कंपनी को करने होते हैं इमीडिएटली बनने के बाद। फ्रेंड्स, इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस साइज आपके रूटीन कंप्लायंसेस शुरू हो जाते हैं, आपके TDS कंप्लायंसेस शुरू हो जाते हैं। TDS कंप्लायंस होते हैं फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करी या फिर आपने कोई और कॉन्ट्रैक्टर हायर करा और उसकी पेमेंट आपकी 30,000 से एक्सीड कर देती है
तो आपको जो है फ्रेंड्स उसको 10% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। देखिए अलग अलग प्रोविजंस हैं अलग अलग टाइप के पर्सन्स के लिए, तो मैं एक आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ जो 10% है। ये 10% टीडीएस जो है फ्रेंड्स जिस मंथ में डिडक्ट होता है तो उसके फॉलोइंग मंथ के 7th ऑफ डे से पहले आपको ये टीडीएस डिपॉजिट कराना होता है, और इसकी रिटर्न्स जो है फ्रेंड्स वो क्वार्टरली फाइल होती है। जो फ्रेंड्स दूसरा रूटीन कंप्लायंस है वो है जीएसटी का। जीएसटी की में काफ़ी वाइड प्रोविजंस हैं। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है तो आप QRMP स्कीम ले सकते हैं। QRMP का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट, जिसमें आपको जीएसटी जो है मंथली पे करना पड़ता है और जो रिटर्न्स होती है जीएसटी की वो क्वार्टरली फाइल होती है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको मंथली टैक्स एंड रिटर्न फाइलिंग सिलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो ईयर एंड में होते हैं, जैसे कि ऑडिटिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, ROC कंप्लायंसेस जैसे कि DIR 3, KYC, DPT 3, AOC 4, MGT 7। तो ये सारे कंप्लायंसेस जो होते हैं फ्रेंड्स एक कंपनी को ईयर एंड में करने होते हैं। एक कंपनी को जो है फ्रेंड्स जो फर्स्ट AGM होती है एनुअल जनरल मीटिंग वो विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि सपोज कीजिए अगर आपकी कंपनी आज बनती है और आपकी जो कंप्लायंसेस हैं यानी कि नेक्स्ट ईयर के कंप्लायंसेस 31 मार्च 2024 के बाद होंगे, और उस 31 मार्च 2024 से 9 महीने काउंट किए जाएंगे फर्स्ट AGM करने के। तो आपको जो है फ्रेंड्स अपने शेयर होल्डर्स को बुला के AGM करनी होगी, उनको ऑडिटेड अकाउंट्स उनसे जो है अप्रूव कराने होंगे, और वो ऑडिटेड अकाउंट्स अप्रूव करा के आपको ROC के पास फाइल करने होंगे। फ्रेंड्स ये थे कुछ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लायंसेस। कुछ कंप्लायंसेस ऐसे थे फ्रेंड्स जो कि आपको इमीडिएटली कंपनी बनाते ही करने पड़ेंगे, और कुछ कंप्लायंसेस ऐसे थे जो कि आपको रूटीनली करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस। फ्रेंड्स मैं होप करता हूँ इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।